दोस्तों, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आपको यहाँ के जिला प्रशासन, शासन प्रशासन आपको दबा देगा। कुछ इसी तरह का मामला है। गाजीपुर जनपद में एक सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल हैं, उनके साथ करीब आज 6-7 महीनों से कोर्ट का न आदेश है न कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है एक भाजपा कार्यकर्ता के इशारे पर इनके शौचालय जो ये मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान के शौचालय के निर्माण को रोका हुआ है। और सबसे मज़े की बात है, ये जो देख रहे हैं इनका घर, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा विजुअलिटी कम है और अंधेरे हो रहे हैं। इनकी मकान जो है भैया, इनके घरवा को दिखा दिए हैं सब। ये नाला 18 लट्ठा नाला दिखा दिए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा यही अजूबा जो नाला है। अब ये बताइए, 18 लट्ठा चौड़ा और कितना लट्ठा लंबा है? 7 लट्ठा लंबा और 18 लट्ठा चौड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये नाला इसी जगह पर दिखा दिए हैं। अब ये समझिए कि इन्होंने जब अपने ग्राम सभा का जांच कराया हुआ था, प्रधान के खिलाफ लड़ाई लड़ा हुआ था और सत्य हो गया था कि इतने घोटाले प्रधान ने किया है, तो यहाँ का भैया एसडीएम, यहाँ का तहसीलदार जो है इनके ऊपर दबाव बनाने लगा। आज जब दबाव के आगे ये झुके नहीं तो इनके घरवा को दिखा दिया 18 लट्ठा चौड़ा और 7 लट्ठा लंबा का नाला बना करके दिखा दिया। और एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला करके इनके मकानवा जो है, देखिए न कोर्ट का आदेश है न कुछ है। यहाँ पर करीब 6 महीने से इस मकान में शौचालय जो निर्माण है, जो कि वहाँ से आपकी दूरी जो है उसके मकान की दूरी है, और जो भी अलग ग्राम सभा में आता है। और जब सर्वे किया गया, तहसीलदार ने नापा था, तो ये साबित हो गया कि ये ग्राम सभा दूसरा है। लेकिन फिर भी किस प्रकार से यहाँ की पुलिस प्रशासन एक भाजपा के इशारे पर इनको दबा रही है, आइए हम कुछ जानते हैं। पहले तो बोधा जी, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर करिए जरा, थोड़ा अंधेरा है। क्या मामला है बताइए आप अपने। मामला ये कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। मेरे मकान का निर्माण हो रहा है, उन्होंने जमीन रजिस्ट्री शुदा जमीन है, वो बार बार हमारे मकान को रोक रहे हैं निर्माण करके बिना स्टे ऑर्डर का। तो हमने कहा कि स्टे ऑर्डर तो दिखाइए। पुलिस प्रशासन से कहा हमने स्टे ऑर्डर दिखाइए। हमने इसके खिलाफ सऊदी पार्क गाजीपुर में बैठा था, हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। उसके बाद हमारे वो देवीराज जो है हमको गोली मारने के लिए बोला। उसके बाद भी मैंने 11 तारीख से 16 तारीख तक बैठा रहा। फिर आदेश हुआ कि बनवाइए, फिर पुलिस प्रशासन रोक रही है। अच्छा, ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ के जिला प्रशासन जो है आपके घरवा को नाला, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा नाला दिखा दिया, और आपका ये शौचालय जो निर्माण हो रहा है क्यों रोका गया है? किस वजह से रोका गया? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जो आवाज उठाया हूँ, भ्रष्टाचार पकड़ा हूँ, इसीलिए हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमने लड़ा है। उन्होंने, मैं 31 अगस्त 2019 को मुलाकात किया तो उन्होंने पीठ ठोकर कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, योगी जी के पास आप गए थे? हाँ, 2 बार गया हूँ, 31 अगस्त 2019 को, 7 अक्टूबर 2019 को। हाँ, तो उन्होंने कहा, उनके आदेशानुसार मैंने लड़ा हूँ। मैं भ्रष्टाचार पकड़ा हूँ 10,20,000 का, 1,65,000 का। यहीं पर जो है अपात्रों को पट्टा किया गया है। देवा गाँव में विद्यालय स्थित नहीं है, उनको 3 बीघा पट्टा किया गया है। न देवा गाँव के निवासी है, न देवा गाँव विद्यालय है। यदि गरीबों को मिलेगा तो 62 लोगों को मिलेगा, मुझको थोड़ी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मेरे मकान का स्टे ऑर्डर दिखा दें, कोई भी, मैं संविधान से लड़ूंगा, संविधान से उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं भैया, यही कमीशन का खेला है। और जो प्रधान हुआ, चाहे सेक्रेटरी हुआ, ये सब देते हैं बीडीओ को, तहसीलदार को, एसडीएम को, लेखपाल को। ये सब कमीशन का खेला चलता है। और जब इन्होंने जांच कराया तो इनके घरवा को दिखा दिया सब दुनिया का सबसे अजूबा नाला। अब इनको कौन समझाए? और नाला है साथ में इनकी 6 महीने से प्रधानमंत्री बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन। देख रहे हैं सीधे, ये नहीं कि ग्राउंड पर है, और दूसरे महले पर इनका निर्माण हुआ है। स्लिप स्लॉप
रोका गया, न कोर्ट का आदेश है, न कुछ है, न कुछ है, और बीच में आकर के एक बार इनके ऊपर जानलेवा भी हमला किया गया। जबकि श्रीमान जी द्वारा ये कहा गया कि आपकी जमीन नजदीकी है, हमने कहा नापी करवा रहे हैं, तो नापी में ज्यादा होगा तो मैं आपको 15 दिन के लिए जेल भेजूंगा। हमने कहा नापी करा लीजिए। उन्होंने नापी करवाया तो मेरा आधा हिस्सा जमीन कम हुआ। तो जब कम हुआ तो बोले कि आप अपना जमीन जो है जाकर सिविल कोर्ट से लीजिए। मैं सिविल कोर्ट से लिया, एक तल्ला ढल चुका है तो दूसरे तल्ले पर क्यों रोकने का आदेश है? ये कहने का मतलब है जब नापी में हमारा आधा बच्चे जमीन कम है तो मैं अपने में निर्माण कर रहा हूँ ना, तो स्टे ऑर्डर तो लिया मैं। इसके खिलाफ मैं अभी लगातार 2 दिनों तक धरने पर बैठा रहा लखनऊ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन पत्र दे के आया हूँ। अब देखिए क्या होता है, अभी देखिए संघर्ष कहाँ तक जाता है। भैया मैं यही कहूँगा कि अगर बोधा जायसवाल गलत है तो आप इसको जेल के अंदर डालो, सीधा बात है। अगर ये गलत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर संलिप्त अगर ये है तो डालो, नहीं तो किसके मुख दर्शक पर आप इनकी शौचालय निर्माण से लेकर के इनको सताया जा रहा है। दम है तो दिखाओ, नहीं तो हम सीएम योगी और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश करूंगा कि गाजीपुर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता, मैं भी जानता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता गुंडा हो नहीं सकता है, तो कैसे खुलेआम भैया गुंडई कर रहा है? ये सब चीजें हैं। अरे स्वामी स्वाजानंद के परिवार के ऊपर भी हमला किया गया 25 अक्टूबर, हमारे पर किया गया 29 जून को। और उनके ऊपर 24 जुलाई को हमला किया गया। और उसमें हमको भी लिखा दिया गया। अब देखिए जब हमारे पर हमला हुआ 29 तारीख को, 12 दिन बाद FIR हो रहा है। मैं नए SP साहब आए थे, उनसे जाके मिला तो नहीं FIR हुआ। फिर हमने 6 तारीख को आवेदन पत्र दिया SP पुलिस अधीक्षक महोदय को, नहीं हुआ। 7 को नहीं हुआ, 8 को नहीं हुआ। मैं 9 तारीख को आवेदन पत्र दिया LIU इंस्पेक्टर को कि मैं लखनऊ मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहा हूँ और मैं अपनी कहूँगा। और DIG को मैंने बनारस आवेदन दिया, तब हाली जाके 9 तारीख को FIR हुआ। अब 15 दिन बाद 12 दिन बाद FIR हो रहा है, 15 दिन बाद मेरा मेडिकल हो रहा है। उसके बाद मुझे मकान बनाने के लिए नहीं आवेदन किया गया। मैं अनशन बैठा था तो SDM सदर गाजीपुर ने कहा कि जाइए आप अपना शौचालय बनवाइए, यहाँ पुलिस द्वारा रोक दिया गया। तो फिर हम जाके नहीं आदेशित मिला तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ गए दरबार में। दिनांक 22 तारीख को 22-23 में मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा, वहाँ बैठा रहा। वहाँ की जो व्यवस्थाएं मुझे नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैं चला आया। वहाँ जो 5 बजे शाम को बाहर कर देते हैं। बताइए कोई 400 किलोमीटर दूर से जाएगा आंसर करने, वहाँ रोड पर से वहाँ बाहर कर दिया जाए, रोड पर कैसे आदमी रहेगा? सरकार को ये जो अनशन है ये सब बंद कर देना चाहिए। जैसे मेरा निवेदन है, जैसे सती प्रथा खत्म कर दिया गया, उसी तरह अनशन वाला खत्म कर दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहे। क्यों कि कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा? यदि अपने राजधानी में जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात कहने के लिए, मुख्यमंत्री जी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन नहीं मिल रहे हैं, कहीं दौड़े पे गए, तो आदमी वेटिंग में कहाँ रहेगा? यदि वो होटल ले तो 500 से 1000 रुपया होटल का लगेगा, वो कहाँ से देगा 2000 रुपया होटल का? चलिए भैया देख लीजिए, सीधा सीधा इन्होंने कहा। और जब यहाँ के गाजीपुर के सदर SDM महोदया ने इनको बोल दिया कि जाइए आप अपने शौचालय का निर्माण करिए, तो देखिए यहाँ की लोकल पुलिस कैसे है कि आकर के जबरदस्ती इनको धमकाती है, इनके ऊपर NCR दर्ज करती है और इनके मकान को रोक देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि किसी भी जमीन जायदाद के मामले में पुलिस जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब और ये भी है कि इनका मकान न किसी कोर्ट में विचाराधीन है, न कोई स्थगन आदेश है, न कोई मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह की सारी बातें और सारी जो समस्या है, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठना लाजमी है। मैं किसी भी केस में लगा कर मेरा चालान हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा चालान हो, मैं जाऊँगा जेल, लेकिन जेल से मेरी जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत जो कराएगा मैं कह रहा हूँ खुलेआम, यदि कोई भी हमारी जमानत कराएगा, भले हमारा औलाद जमानत कर रहा है, मैं सीधे उसे गोली मारूंगा, मैं जेल में ही रहूंगा। क्योंकि भ्रष्टाचार ये खत्म होने वाला नहीं। जो भ्रष्टाचार की जांच कराएगा उसे जेल में जाएगा। फालतू बात क्यों कर रहे हैं? फालतू बात क्यों कर रहा हूँ? मैं पीड़ित हूँ, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? क्यों हमारी जमानत होगी? मैं जेल में रहूंगा। देखिए भैया, अब इनको अब मुझे या तो हंसी आ रहा है या तो गुस्सा आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है और जिस प्रकार से
जाहिर सी बात है कि आदमी जब पीड़ित होता है, कुंठित होता है, कहीं से तनाव में होता है, तो मजबूरी में कोई न 5 कोई महीने से 5 महीने से ऊपर हो गया, मेरा पटरा ठोके छोड़ा गया है। मैं उसका किराया दे रहा हूँ 5 महीने से। कौन सहेगा बताइए? पटरा ठोके छोड़ा गया हो, जिसने पटरा ठोका वो डेली किराया मांगता है। मैं कितना सहूँ? मैं न्यायालय मैं आदेश मैं जो संविधान के अनुसार चल रहा हूँ, संविधान से लड़ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ खुले शब्दों में, दरोगा जी दुर्लभपुर सो मुझे स्टे ऑर्डर दिखावे, मैं उनका सम्मान करूंगा, उनके संविधान का रक्षा करूंगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन शिवमूर्ति दुबे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।